अगर कोई अजान पढ़ने वाला पढ़ने लगे अल्लाहु अकबर अजान पढ़िए ऐसे हैं कि उनकी अजानों से तो मुझे भी तकलीफ होती है। इसको एक लफ्ज याद नहीं है, एक मखरज याद नहीं है, ऐसी अजान पढ़ता है कि ये पता ही नहीं चलता कि अरबी वाली अजान पढ़ रहा है कि वो किसी और ज़बान में पढ़ रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों हज़रत मैं गलत कह रहा हूँ? अब इससे कभी तू अजान ना पढ़, या तो ऐसी अजान पढ़ते हैं यकीन करना। एक तो अजान पढ़ा था माज़अल्लाह अल्लाह ऊपर करवट पे सोगा तो हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, ये दब जाता है। अरे वाह जिंदाबाद, ये दब जा रहा है। अरे बाईं साइड में है क्या नहीं है दिल, और जब बाईं करवट पे सोगे तो ये दब जाता। वैसे ही आज 15-20% लोगों की ब्लॉकेज चल रहा है आज के खान पान से, यूरिया खा रहा है, तो इसे दबा के ना सो वरना दब जाओगे। इसलिए दाहिनी करवट पे सो ताकि ब्लॉकेज से महफूज रहो। मैंने कहा 1400 साल के बाद तुझे होश आया, मेरे नबी के कदमों पर कुर्बान हो जाए। ये रिसर्च 1400 साल पहले हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, याद रख, कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो अगर आप थके नहीं हो तो मैं बोलता रहूं, और आप थक गए तो मैं खत्म कर दूं। बताएं आप बोलें कि खत्म करें? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखो जो सुनने वाले मजबूत लोग हैं ना, वो बड़ी मजबूती से सुन रहे हैं, और जो जाने वाले थे वो चले गए। 1 घंटा तकरीर हमारी हो गई, अगर आप नहीं सुनेंगे तो हमारा तो 1 घंटा पूरा हो गया। अब बताइए आगे बढ़े, इजाजत है? तो मैं अभी तो तकरीर ऐसे सुनाऊंगा, खुदा की कसम गदगद ना हो जाओ तो कहना। हाँ? आपको ऐसा मजा आएगा कि जब तक जियोगे ये तकरीर को इंशाअल्लाह याद रखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देसी घी छोड़कर डालडा में भाग रहा हो। यार ये दुनिया वालों का तरीका डालडा है, रिफाइंड है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका देसी घी। इसको छोड़ कर भाग रहा, इसको छोड़ रहा हूं। छोड़ो, सो रहे सो। कोई ऐसा पड़ा मेंढकी की तरह से उल्टा, तरीका ही नहीं पता उन्हें, हैं? तरीका ही नहीं पता इन्हें। हाँ। और सुनो, ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैंने देखा बाबा जी भी लुंगी है रात को पहने हुए, इंजीनियर साहब भी रात को लुंगी पहन लिए सोने के टाइम, प्रोफेसर साहब भी जो पैंट कोट में थे दिन में जब रात को लेटे तो लुंगी में। मैंने कहा क्या बात, सबों को सबों सोने में लुंगी। कहने लगे मौलाना जी जितना सुकून लुंगी में इतना पैंट और बेल्ट में नहीं है। मैंने कहा ये लुंगी किसी के बाप का तरीका नहीं, रसूल पाक का तरीका है। हमने कहा मेरे नबी का तरीका चाहे खुश होकर मानो या मजबूर होकर मानो, बेटा मानना पड़ेगा। तरीका ही ऐसा है, क्या पड़ेगा? मानना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले बड़े शो दिखाए लोगों ने, बड़ी शो में आ रहे थे, वो खा रहे, पार्टियां चल रही हैं, कोई खड़े होकर खाना खा रहा, गधों की तरह, खच्चरों की चल रहा नहीं चल रहा सब खाना। अब फिर आ रहे हैं वापसी में, फिर आ रहे हैं पीछे की तरफ। अब होटलों पे जाओ जो हाई फाई होटल हैं, खाना क्या है? सरसों का साग, मक्की की रोटी। मैंने कहा यार आज से अगर 20 साल पहले अगर ये कह देते मक्की की रोटी तो जगह घर में ना खाऊंगा, यहाँ पैसे देके खाऊंगा, यहाँ स्पेशल के लिए आया हूँ। मगर अब स्पेशल फिर उल्टा हो रहा। आज से 30-40 साल पहले रेशम का लिबास आया, टेलीकोट आया, खादी को कोई पसंद नहीं करता था, अब कॉटन, खादी, लीलन अब पसंद किया जा रहा है। मैंने कहा करो तरक्की बेटा, दुनिया गोल है, घूम के फिर यहीं आओगे। दुनिया गोल है ना, जाओ फिर यही मोहम्मद के तरीके पे आओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी,
बड़े से बड़ा अपने आप को फाय फाय करने वाला, अब वो भी आ रहा पीछे की तरफ, खादी पहन रहा, खादी। और कुछ दिन के बाद देखना, ये बात जुमला मेरे नोट कर लिए जाए, और ये नोट करें, ये कैमरे वाले जो चल रहे हैं, मेरा जुमला नोट करें। कुछ दिन के बाद मेरी जिंदगी रहे या ना रहे, मेरा वादा, मेरा दावा है, टाट का लिबास भी आएगा मार्केट में, जो टाट का लिबास कभी उमर इब्न खत्ताब ने पहना था। टाट की मैंने बनी हुई जवार कट मैंने देखी है, बड़े से बड़े मैंने बड़े अमीर लोगों पे देखी है, बिल्कुल जो टाट वाला बोरी होती है ना टाट की, उसकी जवार कट, ये बाज कट मैंने बनी देखी है। कुछ दिन के बाद देखना मार्केट में आएगा लिबास। दुनिया गोल है, भाग कहाँ भागेगा, फिर वही आएगा। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। अल्लाह फरमाता है कर लो कितनी तरक्की, फिर तुम्हें फेर देंगे पीछे की तरफ, फिर फेरेंगे तुम्हें नीचे की तरफ लाएंगे। बच्चा होता है डगमगा के चलता है, सख्त चीज नहीं खा सकता, फिर जवान हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया, और फिर जब बूढ़ा हुआ तो वही डगमगा के चलने लगा, वही डगमगा रहा, वही बिल्कुल वही है। इस बच्चे को पकड़ते थे, आज बूढ़े बूढ़े पड़ने, बाबा गिर ना जाए। अल्लाह, कुरान ने जो कह दिया वो सच है। वाह 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 वाह। बच्चे के मुंह में सख्त चीज नहीं देते तो ना खा सकेगा, वही बूढ़ा भी अपने मुंह में सख्त चीज नहीं लेता ना खा सकेगा। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। भागो कहाँ भागो, कहाँ जाओगे? सारे रस्सियां, सारे निजाम अल्लाह के हाथ में है। किसके हाथ में? जोर से बोलो, अल्लाह के, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। हजरत उमर निकले थे इस्लाम को मिटाने, कहा था इस्लाम को मिटा कर रख दूंगा। कहा उमर तेरे जरिए इस्लाम को ऐसी ताकत दूंगा कि रूम और ईरान, कैसरो, किसरा पे जाके अगर इस्लाम का झंडा लहराएगा तो उमर वो तू लहराएगा इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं? जब कोई ज्यादा मुखालफत पे आ जाए तो समझ लो वो दोस्त बनने वाला गोल है ना। हर चीज जब घूम के अपने टीप पे पहुंचती है तो फिर पीछे को आती है। दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली, चांद पे पहुंच गए, जमीनों में सब कुछ देख लिया, पेट्रोलियम क्या क्या तलाश कर लिया, फिर पीछे की तरफ। होटलों में पुराने खाने, पुराने पहनावे अब तलाश किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? पुरानी पुरानी ग़िज़ाएं तलाश कर रहे हैं। और खुदा की कसम आप देख लेना, एक बात और बता दूं, धीरे 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 तेरे नबी का सुन्नत तरीका भी लोग अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। माशाअल्लाह। अभी मैं बता रहा हूँ, सुने जरा आप। एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, बहुत बड़ा योग्य गुरु आया, देखो वो सजदा कर रहा है, जैसे उसने सलाम करा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, उसके पास खड़ा हो गया, कहने लगा यार एक बात बता, ये कौन सा योगा था? ओ भाई योगा नहीं है, इबादत है। क्या कहते हैं इसे? नमाज। अच्छा, कहने लगा यार ये तरीका किसने बताया तुझे इस तरह से नमाज पढ़? कहा मेरे नबी ने। तो ये योग्य गुरु कहने लगा मैं कसम खा के कहता हूँ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई डॉक्टर है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे, जरा सुभान अल्लाह। ये नमाज़ी कह रहा तुझे कैसे पता? कहने लगा मैंने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का योगा सीख रखा, मैं सिखाता हूँ, लेकिन एक योगा आज तक मुझे नहीं आ सका था, वो तेरी नमाज ने मुझे सिखा दिया। नाज़िम साहब, किसने सिखा दिया? कहा कौन सा? कहने लगा दिमाग में बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, आज तक दिमाग की मुकम्मल नसों का डॉक्टर पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। ये जो ऑपरेशन होते हैं ना दिमाग की, सब मोटे मोटे ऑपरेशन है, जो दिमाग की मेमोरी और दिमाग की नसें, अगर एक नस काम छोड़ जाए दिमाग की तो हाथ पैर काम करना छोड़ जाता। बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने देखा, दिमाग की नसों का भी पूरी दुनिया में एक डॉक्टर जो मुकम्मल दिमाग की नसों के बारे में जानता हूँ। कहने लगा दिमाग की बड़ी बारीक बारीक नसें हैं, इन नसों में अगर ब्लड का सर्कुलेशन जरा धीमे हो जाए तो इंसान की याददाश्त खत्म हो जाती है, कोमा में चला जाता, हाथ पैर काम करना छोड़ जाता।
कोई ऐसा योगा मुझे नहीं मिल रहा था कि दिमाग की नसों में खून को तवाजुन को बरकरार रखा जाए, कोई ऐसा योगा होता वो तेरी नमाज से मिल गया। कैसे? तो इसने कहा दिल नीचे है और दिल का काम है पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना। अरे दिल सप्लाई करता नहीं करता है? अच्छा नीचे मोटर लगी है, ऊपर दूसरी मंजिल पे पानी जा रहा तो लोड पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अच्छा मोटर ऊपर रख दो, पानी नीचे को उसका छोड़ दो तो आसानी से आएगा कि नहीं आएगा? मोटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली पैप डाल दो ऊपर बाल्टी में, नीचे खुद ब खुद खाली हो जाएगी। कहने लगा सर ऊपर है, दिमाग ऊपर है, हार्ट नीचे है, दिल नीचे है। ये जब पंपिंग करके ऊपर दिमाग पे खून पहुंचाता है तो इस पे लोड पड़ता है, अच्छे से सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने देखा नमाज में जब तू सजदा कर रहा था तो दिल ऊपर हो गया था, दिमाग नीचे हो गया था। जितनी देर तू सजदे में है, हार्ट आराम से दिमाग की नसों में खून के तवाजुन को बरकरार रखेगा। अगर इंसान जिंदगी भर सजदा करता रहे तो दिमाग के मरीज होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। कहाँ भाग रहे हैं आप? कहाँ भाग रहे हैं आप पूरी दुनिया के पीछे? दुनिया जा रही है तेरे नबी के पीछे। यार जरा जोर से कह, सुभान अल्लाह। तुम्हें अजानों में मजा नहीं आता? अदाने हो रही होती है, मोबाइल चला रहे होते हो, तुम्हें नहीं आता मजा। एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की हीरोइन है, अदाकारा है, बहुत बड़ी अदाकारा है, बहुत टॉप की अदाकारा। वो कह रही थी मैं शूटिंग पे थी एक दिन और बराबर से किसी मस्जिद से अजान की आवाज आई। कहने लगी इतना सुकून मुझे किसी चीज में नहीं मिला जितना सुकून मुझे अजान सुनने में मिला। माशाल्लाह यार सुभान अल्लाह कह दो ना। अदाकारा का ये बयान है, मुझे अज़ान सुन के उसमें सुकून मिला। आपसे एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश, वो ये है कि कुछ अजान देने वाले अजान पढ़िए ऐसे हैं कि उनकी अजानों से तो मुझे भी तकलीफ होती है। इसको एक लफ्ज याद नहीं है, एक मखरज याद नहीं है, ऐसी अजान पढ़ता है कि ये पता ही नहीं चलता कि अरबी वाली अजान पढ़ रहा है कि वो किसी और जबान में पढ़ रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों हज़रत मैं गलत कह रहा हूँ? अब इससे कभी तू अजान ना पढ़, या तो मश्क कर ले, सीख ले, तो लड़ जाएगा, डंडा लेके आ जाएगा। मैं मखरज निकाल, सही से अजान पढ़ ताकि अजान लोग सुने तो उनके दिल मस्जिद की तरफ खींचे चले जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, है कि नहीं? और अच्छा मुअज्जिन रखो, तुम भी नहीं रखोगे, तुम्हें भी फ्री वाला मुअज्जिन चाहिए। और उसमें नचनिया और कव्वाली और मुकाबला तो करा लोगे आप कई लाख का, मगर मुअज्जिन को नहीं दे सकते आप 10,000 रुपया। क्योंकि जो अच्छा मुअज्जिन आएगा मशाक होगा, कवाइद की रियायत करेगा, सही तरीके से अजान पढ़ेगा, जिसकी अजान सुन करके मस्जिद की तरफ दिल खींचा चला जाए। ऐसा मुअज्जिन पैसों से मिलेगा, तुम्हें चाहिए फ्री वाला। फ्री वाले तो ये गांव के खांसते हुए कक्का ही आएंगे, ये ताऊ आएंगे, ये दद्दा ही आएंगे। समझ रहे हैं? ऐसी अजान पढ़ते हैं, यकीन करना, यकीन करना। एक तो अजान पढ़ा था माज़अल्लाह, अल्लाह ऊपर, अल्लाह ऊपर, ये अजान है ये, हैं? कोई मना नहीं करता, मना कौन करेगा? क्योंकि फ्री में आ रहे हैं ना ये। अच्छे मशाक, अच्छे मखारिज वाले मुअज्जिन रखो ताकि उनकी अजान सुन के अपने तो अपने गैरों के दिल भी पिघल जाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब जरा इको बढ़ा दो, हमारी बारी को भी थोड़ा सा गूंज बढ़ा दो, जैसे मोहम्मद अली भाई पढ़ रहे थे। हेलो हेलो हेलो, गूंज और बढ़ाओ, और गूंज पैदा कीजिए, इको बढ़ाइए। हेलो, क्या प्यारी है। अगर कोई अजान पढ़ने वाला पढ़ने लगे अल्लाहु अकबर, पढ़वाने वाला अमीना का लाल था,
था, पढ़ने वाला बिलाल था। खुदा की कसम, मदीने की गलियों में अज़ानों की आवाज़ें गूंज रही हैं। लोगों, मुअज्जिन ऐसा हो कि अगर बेनमाजी भी सुने ना उसकी अज़ान को, तो एक वक्त के लिए उसका दिल हो जाए, यार छोड़ दे दुनिया की रंग रंगीलियों को, छोड़ दे दुनिया के काम को, चल वजू कर यार मस्जिद के सजदों में अपने दिल को लगा ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब अजान में इतना मजा है तो नमाज में कितना मजा होगा। बोलो बोलो, सुनाए, इजाजत है तो जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए, ये जो मैं अजान पढ़ रहा हूँ ये ना नमाज के लिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिल लग रहा है कि नहीं? और ये मस्जिद में पढ़ी जाएगी तो कितना मजा आएगा। हाय हाय हाय। ये 8-10 वाला बस नहीं पा रहे, मुझे कहां से रखेंगे। अल्लाह 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 सलाम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बा। अज़ान मेरे भाइयों, मोमिन का अल्लाह सलामत रखे हमारे चाचा को। ऑपरेटर साहब कम कर दो ये। अरे माशाल्लाह, ये नेपाल से आया है। हाँ अल्लाह सलामत रखे। अच्छा जो सुनने वाले हैं बड़े जम के सुनना है, सुभान अल्लाह। इजाजत है कि नहीं है? आगे बढ़े कि खत्म कर दें? अरे माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अभी तो सुने आप। देखिए मैं वो खतीब बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा की जूतियों को सीधी कर करके अल्लाह ने वो मुझे फन दिया है। यहाँ तो यहाँ उर्से रज़वी में 10 लाख का मजमा होता, वहां बोलता हूँ तो वहां कहते हैं इन्हीं को बुलवाते रहो। टाइम नहीं होता वहां, एक से एक बढ़कर खतीब, एक से एक बढ़कर आलिम, एक से एक बढ़कर मुफक्किर वहां मौजूद होते। बोलो मजहब इस्लाम लाजवाब है। दुनिया के पीछे भाग रहे हो, खुदा की कसम तुम इस्लाम के दामन में तो आ जाओ, मजहब इस्लाम को फॉलो तो करो। तुम दुनिया के पीछे नहीं भागोगे, दुनिया तेरे पीछे भागेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया तेरे पीछे भागेगी। सुने ना, अर्ज की आका जंग के फाते बन के लौटे, काफिर की बेटी है जो हमारी जंगी कैदी बनी है। बात अधूरी नहीं रहेगी, बात पूरी होगी। नबी ने फरमाया अच्छा चादर दो उसे,
खाना दो, पानी दो, और भी कुछ अगर उसकी ख्वाहिश है तो पूछो। मोहम्मद की शीतल छाया में आई है, बेअरमानी ना रहे। सहाबा की पवित्र जमात उसके पास पहुंची, बेटी खाना खा ले, पानी पी ले, चादर दे दी, इज्जत दे दी, और कहा हमारे नबी ने फरमाया कुछ और अगर चाहिए तो मांग, वो भी मिलेगा। लेकिन तुम्हारे नबी मुझसे पूछना चाहते हैं कि कुछ चाहिए तो मिलेगा, देंगे। कहा हमारे नबी का दामन इतना तंग नहीं है कि तेरी मुराद उसके अंदर समा ना सके। हाय हाय बता बता, मिलेगा। लेकिन मैं तो दुश्मन की बेटी हूँ। कहा उनकी नजर में दुश्मन की बेटी भी बेटी ही होती है। माशाअल्लाह। कहने लगी कुर्बान जाऊं मजहब इस्लाम पर, एक मेरे भी मजहब वाले हैं, अगर दुश्मन की बेटी आ जाए तो उसकी इज्जत को नोच लिया जाता है। कहा यहाँ दुश्मन की बेटी आ जाए तो उसकी इज्जत की जमानत दे दी जाती है। कि जो मांगूंगी दे देंगे। हाँ हाँ जो मांग